ऐसा साधन बताइए। आप कह रहे हो गलती अपराध, परम पूज्य शंकराचार्य जी ने लिखा हुआ है अपराध परंपरा परम, ये परंपरा है हमारी। बाबा पर बाबा करते थे, हम भी करेंगे और ये होता रहेगा। गलतियां होना हमारे स्वभाव में है, हमारा कंस्ट्रक्शन गलतियों से हुआ है, हम गलती कर करके बड़े हुए। हमारे कंस्ट्रक्शन में, हमारे बड़े होने में, हमारे महान होने में, सामान्य होने में गलतियों का बड़ा भारी हाथ है। गिर गिर कर चलना सीखा है। अपराध परंपरा परम है मेरी, ये मेरी परंपरा है अपराध करना, गलतियां करना। क्षमा प्रार्थना में पूज्यपाद महर्षि देवर्षि देवताओं के धीर ऋषि और इस समूचे विश्व के गुरु जगत गुरु शंकराचार्य जी लिखते हैं अपराध परंपरा परम। नहीं माता सुमपेक्षते सुतम वत्समः पातकी नास्ति पापकनी त्वत्समा नहीं। मेरे जैसा पापी न होगा माना मैंने, लेकिन तुम्हारे जैसा पाप हरण करने वाला भी कोई नहीं है, ये मानकर मुझे क्षमा करो और मेरा कल्याण करो। तो गुरुदेव कोई ऐसा साधन बताओ, हम पापी हैं, हमने मान लिया, मैं हाथ जोड़कर कहता हूं पापो हम पाप कर्मा हम। मैंने कब कहा हम पुण्यात्मा हैं? पर मैं एक बात समझता हूं, वो महादेव हैं, उनकी कृपा करुणा मिल सकती है। तो पापो हम पाप कर्मा और पापात्मा पाप संभव। तो गुरुदेव मत्समः, वही वाली बात ध्यान रखिएगा। पापो हम पाप करवा हम पापात्मा पाप संभव। तो अगली लाइन गुरुदेव ऐसी होनी चाहिए, त्राहि मां, बोले त्राहि मां, त्राहि मां पार्वती नाथ सर्व पाप हरो। सभी प्रकार के पाप ताप हर जाएं, ऐसा कोई समूह बिल्कुल सूक्ष्म साधन बताइए। ससुर जी मुस्कुरा कर कहते हैं ऐसा एक ही साधन है ऋषियों, ऐसा एक ही साधन है, ऐसा एक ही तरीका है। शिव भजन करो और शिव महापुराण का श्रवण करो। बोलिए शिव महापुराण की जय हो। सुजी सौनकादिक ऋषियों के सन्मुख विश्व की एकमात्र ऐसी गाथा जिसमें संसारियों के लिए कुछ लिखा गया, उसका स्थापन कर उसे खोलकर वाचना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं ऋषियों, एक नगर में एक ब्राह्मण हुआ। जरूरी नहीं है कि कुलवान से कभी गलती नहीं हो सकती। एक नगर में एक बुढ़िया मां रहती। ये मां भगवान शंकर की बहुत भक्त हैं, पर इनके घर में जो बच्चा पैदा हुआ वो पूरी तरह से निकृष्ट है और धूर्त है। ऐसा दुनिया का कोई बुरा काम नहीं जो इनका बालक नहीं करता। अब तुम सब अपने अपने जीवन पर दर्शन करना, यहां से तुम्हारी गाथा शुरू हो रही है। शिव महापुराण का पहला पृष्ठ है ये। अभी तक तुम शिव महापुराण को बाहर से दर्शन कर रहे थे, अब शिव महापुराण के अंदर प्रवेश कर रहे हो। पहला पेज अब पलटा गया है, ऐसा समझना। पहले पृष्ठ में अब तुम्हें दर्शन कराया जा रहा है, इसमें तुम्हारा अपना दर्शन होगा, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। बुढ़िया मां बहुत धर्मनिष्ठ है, परमात्मा की भक्ति करती है, लेकिन इनका बाल गोपाल, इनका बालक, इनका संतान, इनका बेटा दुनिया का सबसे बुरा बच्चा है। ऐसा कोई गलत काम नहीं जो वो नहीं करता, ऐसा कोई निकृष्ट कार्य है ही नहीं जो ये नहीं करते। और नाम है इनका देवराज, कुल है इनका ब्राह्मण और नाम है इनका देवराज, लेकिन इनके जीवन में कोई ऐसा गलत काम बचा नहीं जो ये नहीं करते। जुआ ये खेलते, वैश्यावृत्ति ये करते, मदिरापान ये करते और जितने भी बुरे काम है सब ये करते। एक तरफ भक्त है और उसके घर में पैदा हुआ एक अभक्त है।
एक पुण्यात्मा है और एक पूर्णतः पापात्मा है। एक बात कहूं, अधिकतर देखा गया है अच्छे लोगों को बच्चे अच्छे नहीं मिलते। इसको अतिशयोक्ति न समझना। आप उदाहरण स्वरूप में किसी को भी देखकर देख लीजिए, लोगों के बच्चे इस लायक निकल जाएं कि वो उस पूरे साम्राज्य को संभाल सके, व्यवस्थाओं को मजबूत कर सके, ऐसा बड़ा सौभाग्यशाली कोई होगा। चूंकि होत भले के सुत बुरे, क्या कि बोले होत भले के सुत बुरे और बुरे भले से होत और दीपक से काजर परत कमल कीच होत। विश्वस्त्रवा ऋषि और ऋषियों के घर में रावण ने जन्म लिया, और बलि जैसे राक्षस के घर में प्रहलाद ने जन्म लिया। होत भले के सुत बुरे और बुरे भले से होत। पुलस्त के घर में, विश्वस्त्रवा के घर में रावण ने जन्म लिया, और बलि जैसे राक्षस के घर में प्रहलाद ने जन्म लिया। धर्म क्यों करना है, धर्म करने का कारण क्या है, धर्म करने से मिलता क्या है, और धर्म करना कुछ क्यों चाहिए। दान क्यों करना, पुण्य क्यों करना, सत्कर्म क्यों करना, परमात्मा की तरफ क्यों चलना। बड़ा लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अक्सर मैंने सुना है यहां वहां वीडियोस में, शंकर जी पे दूध क्यों चढ़ाना, गरीबों को क्यों नहीं पिला देना। मैंने भी सुना है ये बात। अरे 100-100 करोड़ की फिल्में क्यों बनाना, गरीबों को दूध पिला दो ना उस 100 करोड़ की फिल्म से, क्या जाता है। हाँ, हजारों हजार करोड़ रुपए के मकान क्यों रखना, उससे उठाकर दूध पिला दो ना गरीबों को। जितने का बुर्ज खलीफा है उतने का ही हमारे देश के एक उद्योगपति उनका मकान है। अरे उतने में तो हमारे देश की सारी गरीबी खत्म हो जाती। हाँ, मैं एक बात कहूं, धर्म और दया, ये दोनों चीजों को मिक्स कब कर दिया गया और कब हम पे थोप दिया गया हमें मालूम ना पड़ा। दया तुम्हारी संतुष्टि का मान है, जिसमें तुम्हें खुशी मिलती है। तुमने रास्ते में किसी भिखारी को कुछ पैसे दे दिए, ये क्या है मालूम, ये दान नहीं है, ये दया है। इससे क्या मिलेगा तुमको, कुछ नहीं। इससे तुम्हें संतुष्टि मिलेगी, तुम्हें आनंद मिलेगा, तुम्हें लगेगा कुछ अच्छा किया तुमने अपने खुद को संतुष्ट करने के लिए कोई मिठाई खाता है, कोई भ्रमण करता है, कोई जल स्नान करता है, कोई किसी को कुछ देकर आनंदित हो जाता, बस उतना ही है, इसमें बात की कुछ नहीं। अन्यथा तुम सोचो, विचार करो। तुम में से कोई एक आदमी हाथ उठाना, जब मैं कह रहा हूं सोचकर हाथ उठाना, जब मैं पूछूंगा एक आदमी बताओ, रेड लाइट पर खड़े हुए भिखारी को अधिकतम कितने पैसे तुम भीख में दे सकते हो। 10 लाख, एनीवन? 20 लाख, 50 लाख, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, अच्छा 1 लाख रुपए दिए हो कभी? 10, 20, 25, 50, 100, 500, 1000, 2000, हद है। अगर उस भिखारी पर कृपा निधान करुणावान देवाधिदेव महादेव दयाल हो जाए तो क्या दे सकता है, जरा सोच कर देखो। बखान क्या करूं मैं, लाखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हाँ, जिसकी भभूत में खजाना कुबेर का रखा है, वो अगर कृपावान हो जाए तो क्या देगा, सोच कर देखिए। एक से खाकपति को अमीर होते हुए तुमने भी देखा होगा, एक से एक अमीरों को जमीन में गिरते हुए भी तुमने देखा होगा।
जिसको अमीर बनाना वो महादेव बनाएगा, वो बना सकता है। उसकी कृपा हो जाए तो सब संभव है, उसके कर्म में लिखा है वो, और तुम टाल न सकोगे, तुम बदल न सकोगे उसे। तुम पैसे देकर निकलोगे, वो उससे व्यसन करेगा, वो उससे बुरे कर्म करेगा, वो अच्छा काम नहीं करेगा। क्यों? जेहि विधिना दारुण दुख देही, तेहि की मति पहले हरि लेही। जिसे परमात्मा ने कष्ट देना है उसकी बुद्धि पहले खराब कर देते हैं, तो तुम पैसा दोगे वो उससे व्यसन करेगा। हाँ, विनाश काले आगे क्या? विपरीत बुद्धि। पहले बुद्धि खराब कर देते हैं। तो परमात्मा को अगर उनको किसी को धनवान बनाना है तो एक क्षण का काम है, एक क्षण में किसी को करोड़पति बना सकते हैं। वो दान नहीं है, वो दया है तुम्हारी। दान, जब तुम परमात्मा शिव के मंदिर पर जाकर के दुग्धाभिषेक करते हो तो वैज्ञानिक कहते हैं, गूगल करके देखिए, हजारों रिसर्च वहां लिखी है, इससे एक नई ऊर्जा और नई तरंग उत्पन्न होती है। ये शोध है, ये रिसर्च है। पूरी दुनिया में जितने भी शिव मंदिर हैं सब जलाशय के किनारे बने होंगे। जितना भी प्रतिष्ठित शिव मंदिर होगा सब जलाशय के पास होंगे। आप जाकर देख लीजिए, चेक कर लीजिएगा। शिव महापुराण कहती है, अर्ध जो उनका अर्घा है, जो जलहरी है, उससे जल गिरकर जितनी दूर जाता है उस पूरे रास्ते में 33 कोटि देवी देवता पड़े हैं, इसलिए उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इसलिए आप उन पर दूध डालते हैं, क्योंकि उनको वो विषपान का जो जहर आपके लिए उन्होंने पिया है, उसकी जो ऊष्मा, जो उसका ज्वलन है, वो शांत हो सके। और वैज्ञानिक कहते हैं दूध इसलिए चढ़ाना चाहिए क्योंकि शिवलिंग का जो स्वरूप है, जो शेप है, जो उसका आवरण है, जो आकार है, उस पर दूध डालने से एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिस ऊर्जा से आपका विवेक अनुकूल हो जाता, श्वेत हो जाता है। आपके शरीर में 7 रंग की ऊर्जाएं हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा श्वेत है। इसीलिए सरस्वती का रंग श्वेत कहा जाता है, इसलिए उनको दूध की नदी कहा जाता है। भैया दूध चढ़ाओगे तो तुम्हारी बुद्धि निर्मल होगी, वहां पर दूध डालने से तुम्हारे शरीर की श्वेत वाली जो एनर्जी और ऊर्जा है वो चार्ज हो जाती है, इसलिए दूध चढ़ाया जाता है। तुम्हारे पूर्वज कहते थे दूधो नहाओ पूतो फलो, क्या? दूधो नहाओ पुतो फलो जाओ, ये आशीष है तुम्हारे यहां का। तुम्हारे आशीर्वाद में भी संस्कृति है, वेद है, विज्ञान है, तुम्हें मालूम नहीं है। बस जिनके घर के बच्चे बिगड़ रहे हो, जिनके बच्चे अनुकूल ना हो, और जिनको लगता हो उनके बच्चे उनके पद को, उनकी प्रतिष्ठा को, उनको कार्य को संपादित नहीं कर पा रहे हैं, वो 1.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण में अपना योगदान दें। और दूसरे दिन जब ये दुग्धाभिषेक होगा उसमें अपने घर से दूध लाकर उसमें सम्मिलित करवाएं। ऐसा करने से तुम्हारे घर का यह दोष समाप्त हो जाएगा। एक रुद्राभिषेक नहीं, 1.25 करोड़ रुद्राभिषेक का फल मिलेगा। तो तुम सुबह भी आया करो। हाँ, तो पूरी मां बेचारी खूब भक्ति करती, खूब अनुराग करती और हमेशा परमात्मा से प्रार्थना करती, मेरे पुण्य को मेरे बच्चों को देना। एक मां, अब तुम थोड़ा ध्यान से सुनना। एक मां, मां से बड़ा इस दुनिया में कोई है नहीं। एक मां अपने जीवन में जितने भी उपवास करती है उसमें से 99.9% उपवास या तो उसके पति के लिए या तो उसके पुत्र के लिए, संतान के लिए। एक मां से पूछो क्या चाहिए? मेरे बच्चों का सब अच्छा हो जाए। अरे तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसको ठीक करें क्या? अरे गुरुदेव ये सब तो चलता रहता है, मेरे बच्चों के ऊपर कृपा करो, मेरे बच्चे ठीक हो जाए। हाँ, एक मां को पूछो तुम्हारे पूरे जीवन के पुण्य का फल मिलना है, क्या चाहिए? वो एक भी क्षण न लगाएगी, वो तत्काल कहेगी मुझे तो बस मेरे बच्चों का कल्याण करवा दो, मुझे मेरे बच्चों का सुख मिल जाए, मेरे बच्चे संपन्न हो जाएं।
माँ बाप अपने बच्चों के लिए अपना पूरा जीवन निर्माण लगा देते हैं, पूरे जीवन की पूंजी लगा देते हैं, सब पुण्य प्रताप लगा देते हैं बच्चों में। एक बात कहूं, इस धरा में यारों कोई मां से बढ़कर है नहीं। लाख आई मुसीबत मां मगर रोई नहीं। मां ने मर्दों को बनाया, क्या निराली शान है। जो कदर मां की न जाने वो नहीं इंसान है। मैंने देखा आजकल बच्चे माओं से बड़ा अंट संट तरीके से बात करते हैं, सम्मान नहीं देते। थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई क्या कर लिया, उनको लगता है इनको तो कुछ पता ही नहीं है, मैं ही सब जानता हूं या मैं ही जानती हूं। गलत बात है। तुम कितना भी जान जाओ, कितना भी समझ जाओ, कितने भी ज्ञानी हो जाओ, कितनी भी पढ़ाई कर लो, अपने मां बाप से ज्यादा तुम हो सकते नहीं। हा? माता पिता गुरु की वाणी बिना विचार करो शुभ जानी। शुभ समझ के करना, जो कह दे आदेश मानकर करना। राम ने अपने पिता का कहना माना, अपने माता का आदेश माना। क्या बिगड़ गया राम का? सोच कर देखो, एक अयोध्या का छोटा सा राज्य था। इधर से जब गया कोई तो वो राजा दशरथ का पुत्र था। जब बात मानकर वापस आया तो क्या था? समूचे विश्व का राजा, सबके हृदय का सम्राट और इस धरा का भगवान श्री राम लौट कर आया वहां से। हा? क्यों? माता पिता की बात जो मानी। राम ने जीवन में दो ही चीजें तो करी। क्या? एक, प्रात काल कहे रघुनाथा, मात पिता ही गुरु नावी माथा। पहला लक्षण। और दूसरा, माता पिता गुरु की वाणी बिना विचार करो शुभ जानी। बिना विचार के शुभ होगा ही ऐसा मानकर कर लेते। मां, एक बात कहूं मैं तुम्हें, जो लोग अच्छे से बातचीत नहीं करते अपने माओं से, जो लोग सम्मान नहीं करते, आजकल छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी क्लास में पढ़ने वाले नन्हे नन्हे बच्चे भी अपनी माओं से बड़े अपशब्दों पर बात करते हैं। बहुत अच्छा नहीं है, एकदम ठीक बात नहीं। ये शायद शिक्षा और संस्कार दोनों की कमी का लक्षण है। मां तो वो है जैसे तुम परमात्मा कहते हो, ईश्वर भी उस शब्द के बगैर अधूरा है। ध्यान से सुनना, मां क्या है? जिसके बगैर परमात्मा अधूरा है। परमात्मा, भगवान तुम्हारे शरीर में कहां है? तो तुम कहोगे आत्मा। तुम्हारे आत्मा में जो मां लग जाए तब आत्मा होता है। तुम गुरु जी की पूजा करते हो, गुरु पूर्ण मां। बिना मां लगे न परमात्मा पूर्ण है, न गुरु पूर्ण है, न ये संसार पूर्ण है। जीवन का पहला गुरु मां है, भगवान मां है। भगवान ने ही तुम्हें जन्म दिया है, जन्म देने वाला भगवान तुम्हारी मां है। तुम अपने शरीर का खाल उतार कर उसका जूता बनाकर मां को पहना दो तो भी उससे वर्ण नहीं हो सकते। 365 दिनों में, अधिकतर दिनों में रात में कम होने की वजह से कम खाने वाला एक नौकर है तुम्हारे घर में, उसका नाम मां है। अपनी अच्छे खाने की कटोरी तुम्हारी तरफ खिसका देकर कि मेरा मन नहीं है, मैं खाना नहीं चाहती ये चीज, ऐसा कहने वाली परम त्यागी मां है। और एक बात कहूं, मां से बड़ा कोई नहीं है दुनिया में। मां बहुत बड़ा लक्षण है। मां उस तत्व का नाम है जिसे परमात्मा कहते हैं। मां वो है जिससे बड़ा कुछ हो सकता नहीं। आपको एक और बात कहूं, तुम्हारे घर में बिना पैसे का एक नौकर है जो चू नहीं करता, हमेशा काम करता है, संडे को छुट्टी नहीं लेता, उसका नाम मां है। एक और बात कहूं,
जिसको न सोना चाहिए, न चांदी चाहिए, न जीवन में कोई काम चाहिए, न व्यवस्था चाहिए, न साड़ी चाहिए और ना कोई बड़ा गिफ्ट चाहिए, जो अपने लिए कभी कुछ मांगती नहीं, उस शख्स का नाम मां है। जो तुम्हारा मुख देखकर जान जाए कि तुम दुखी और परेशान हो, जो तुम्हें खाते समय देखकर जान जाए अब तुम्हें क्या चाहिए, और जिसकी गोद में पलकर तुम पड़े हुए हो, जिसकी गोद में सर रखकर तुम्हें आनंद आ रहा हो, वो मां है। तुम्हें क्या लगता है परमात्मा धरती पर जन्म क्यों लेता है? राक्षसों का वध करने के लिए? अच्छा, जिसके पास मेन स्विच है लाइट का, वो आकर बल्ब निकालने आया है? हानि, लाभ, जीवन, मरण, जस, अपयस, विधि हाथ परमात्मा के हाथ में। जिस समय चाहे, जिसको चाहे उसका स्विच ऑफ बंद हो गया, मर गया। उनको मारने के लिए आने की क्या जरूरत है? हाँ, वो तो मां का स्नेह पाने, मां का ममत्व पाने, मां के आंचल में खेलने के लिए आते हैं। हाँ, मां की ममता प्राप्त करने आते हैं। जो आचार्यगण मिट्टी दे रहे हैं, कृपया पीछे तक सबको पहुंचाएं, अपनी व्यवस्था में निरंतर लगे रहें। मां से बड़ा इस दुनिया में कुछ नहीं है। मां वो है जो तुम्हारे रिश्तों को सजाती है, मां वो है जो तुम्हारे लिए लड़ती है। तुम्हारे गलत होने पर भी अगर तुम्हें कोई गलत नहीं समझता, उसका नाम मां है। तुम कितना बड़ा अपराध करो, कितनी बड़ी गलती कर लो, मां के सन्मुख जाओ, मां से बताओ, मां है जो तुम्हें तत्काल माफ करके कहेगी इसकी कोई गलती नहीं। दुनिया के सबसे बिगड़े हुए बच्चे की मां से मिलो, वो कहेगी मेरा बच्चा संगति में बिगड़ गया है, मेरा बच्चा गलत नहीं है, मेरे बच्चे का कोई गलती नहीं है इसमें। मां से बड़ा कुछ होता है। एक और बात कहूं, जो विवाहित माताएं हैं, जिनके मायके में मां नहीं होगी ना, मैं बहुत गंभीरता से कहूं, अब उनके यहां मायका ना होगा। मायका माई का है, मां है तो माई का है, मां नहीं तो माई का नहीं है। तुम्हारे ससुराल से आए हुए कार्ड को, निमंत्रण को जो सजाकर भेजती है वापस, उसका नाम मां है। मां है तो तुम्हारे रिश्ते हैं, मां है तो तुम्हारा जीवन है। एक बूढ़ी मां के आंखों में चश्मा लगा तो ये मत समझना कि उनकी आंखें कमजोर हो गई। तुम ये समझना, एक मां जब किसी को जन्म देती है तो तुम्हारी आंखों से, उसकी आंखों से ही तुम्हारी आंखों में रोशनी है। उसकी किडनी से किडनी, लीवर से लीवर, आत्मा से आत्मा, मन से मन, वो सब आपस में बना हुआ है। जो भी शरीर तुम्हारा बना उनके शरीर से बना है, इसलिए वो धीरे धीरे कमजोर होती गई और तुम बलवान होते गए। तुमको जवान किया और वो खुद बूढ़े हो गए। तुम्हें मजबूत कर दिया और वो स्वयं कमजोर हो गए। उनके हाथों की लकुटियां, उनका वो जो बुढ़ापे की डंडी है ना, वो तुम्हारी वजह से है, इसलिए उनका सहायक बनना, उनकी सहायता करना। अगर तुम ये कर पाए तो तुम मानसिक ऋण से शायद थोड़ा बहुत ऋण हो जाओ। मां जीवन की आस है। मां अपने बच्चों के लिए सब कुछ करती है। मातु पिता गुरु चरणों में प्रणवहु बारंबार की हम पर किया बड़ा उपकार, 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 पर किया
प्रणव हूँ बारंबार कि हम पर किया बड़ा उपकार, कि हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता और गुरु इनके चरणों में ध्यान रखो, इनसे बड़ा कुछ और है नहीं। शिव महापुराण की पहली पंक्ति से यही शुरुआत, मां से बड़ा कुछ नहीं। मां की ममता में, मां के आशीष में, मां के आशीर्वाद में सर्वस्व समाहित है। माता ने जो कष्ट उठाया वह ऋण कभी न जाए चुकाया, वह ऋण कभी न जाए चुकाया, वह ऋण कभी न जाए चुकाया। उंगली पकड़ के चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया, ममता की दी शीतल छाया, ममता की दी शीतल छाया। ममता की दी शीतल छाया। जिनकी गोद में पलकर हम कहे लाते होशियार के हम पर किया बड़ा उपकार, कि हम पर किया बड़ा उपकार, के हम पर किया बड़ा उपकार, के हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता और चरणों में प्रणव हूँ बारंबार कि हम पर किया बड़ा उपकार, कि हम पर किया बड़ा उपकार, के हम पर किया बड़ा उपकार, कि हम पर किया बड़ा उपकार। के हम पर किया बड़ा उपकार। ये उपकार है हमारे जीवन में मां। एक बात कहो, जिनके जीवन में अब मां ना होगी, जिनके भी जीवन में मां नहीं है, उन्हें शायद मां का भाव पता चले। एक बात कहूं, तुम न जाने यहां वहां कहां कंकड़ और पत्थरों में अपना सर पटकते घूम रहे हो। न जाने तुमको कौन से तीर्थ में कौन सा परमात्मा और कौन सा भगवान मिलने वाला है, मुझे नहीं मालूम। शिव महापुराण कहती चारों धाम मां के चरणों में है। चारों धाम मां के श्री चरणों में है और कहीं नहीं। एक बात कहो, तुम दुनिया भर में माथा रखकर प्रणाम करते हो, अपनी मां को हाथों से छूकर प्रणाम करते हो। अरे शर्म करना है इस बार जब जाना तो थोड़ा शर्मा जाना। इस बार जब जाना तो अपना माथा उनके चरणों पर रखकर नमन करना। इस बार जब जाना तो उनके चरणों में अपना माथा रखकर प्रणाम करना, तो तुम्हें मालूम पड़ेगा प्रणाम और आशीर्वाद किसको कहते हैं। प्रणाम वो नहीं है कि तुम किसी को नमन कर रहे हो। प्रणाम तो वो है जब तुम अपनी मां के चरणों में अपना शीश रखोगे और वो श्रील हाथ, वो ममता वाला हाथ तुम्हारे शीश पर रखा होगा और तुम्हारे पीठ को सहला रहा होगा। मैं सत्य कह रहा हूं, उस दिन तुम्हें प्रणाम का मतलब मालूम पड़ेगा। उस दिन तुम्हें पता चलेगा प्रणाम किसको कहते हैं। उस दिन तुम ये जान पाओगे कि वास्तव में प्रणाम किसको कहते हैं, प्रणाम होता क्या है।